राना कैसर साहब, असल मसला तो तभी हो गया ना जब ईरान के जो कार्गो जहाज़ को पकड़ लिया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने उसकी वीडियो भी जारी कर दी है। एक तो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी की, फिर उसकी वीडियो भी जारी की कि जी हाँ जी, धड़ल्ले से उन्होंने कहा कि जी हमने ये काम किया है, हम ये काम कर सकते हैं, कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर पहले भी जंगबंदी हो गई 2 हफ्तों के लिए। अब मुज़ाकरात इतने करीब हैं और जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं कि बस 1 रोज़ बाकी है जंगबंदी की डेडलाइन जो है वो ख़त्म होने में। इससे कम वक्त के अंदर क्या ये चीज़ नहीं हो सकती कि उस हमले को छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे उस हमले को छोड़ दिया जाए, कार्गो जहाज़ को छोड़ दिया जाए, जो अमरीकी नाकाबंदी है जो मज़ीद सख्त हो चुकी हुई थी उसको ख़त्म किया जाए ताकि मुआहदे की रास्ता जो है वो तो हमवार हो सके? जी इमरान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल बात यह है कि द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप राइट नाउ। उनको ब्रिंकमैनशिप छोड़कर स्टेट्समैनशिप की तरफ आना होगा। अगर वो चाहते हैं कि इस खित्ते में दुनिया में अमन हो, मुआशी इस्तेकाम हो, सियासी इस्तेकाम हो, सफारती इस्तेकाम हो, तो उनको डबल डाउन करना पड़ेगा जिसके कि वो आदी हैं। हमने देखा है कि पिछले 40-50 दिन से जब से ये मामला चल रहा है, ही हैज़ बिन डबलिंग डाउन। जो बात वो करते हैं उससे 2 कदम पीछे हट जाते हैं, फिर 2 कदम आगे आ जाते हैं, फिर 2 कदम पीछे। दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि उनकी जो पॉलिसी है वो इनकन्सिस्टेंट है। वो मीडिया डिप्लोमेसी कर रहे हैं एंड ही हैज़ बिकम अ हॉस्टेज टू मीडिया डिप्लोमेसी, जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे अभी पहले बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वर्ल्ड पावर, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम तारीख में एक शिकस्त खोरदा सदर के तौर पे हो, जो कि वो शिकस्त अगर देखा जाए तो खा चुके हुए हैं। इस वक्त सिर्फ वो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका की अना की जंग लड़ रहे हैं, और ईरान जो है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस पे आके कैपिचुलेट नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी क्लियर। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, जिस तरीके से अभी आपने बात की कि वो उनको चाहिए कि वो एक ऐसा दरमियान का रास्ता ले। ख़ास तौर पे अभी जैसे पहले भी बात हुई कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप 24 घंटे के लिए अपना एक्स अकाउंट बंद कर सकते हैं? अगर वो अपना एक्स अकाउंट बंद कर दे और ये हर 2 मिनट के बाद जो एक ट्वीट देते हैं फिर उसको कंट्राडिक्ट करते हैं, इससे माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप हिमसेल्फ इज़ मडिंग द सिचुएशन। अगर वो वही बात है कि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आना चाहते हैं, जबकि ईरान उनकी इजारादारी को, उनकी हेजेमनी को, उनकी मोनोपोली को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो बात तो आपकी ठीक है, यही है कि जी कंप्लीट कर लेना। ये है कि हाँ, दूसरी बात यह है कि देखें, ईरान ये कह चुका है कि वो अंडर ड्यूरेस बात नहीं करेगा, अंडर थ्रेट वो बात नहीं करेगा, और मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि जब मुज़ाकरात होते हैं इमरान, तो वो इक्वलिटी की बुनियाद पे होते हैं। ये नहीं होता कि एक पावरफुल है और दूसरा कमज़ोर है, और जो कमज़ोर है वो तो ऑलरेडी सरेंडर ही करेगा ना, वो कर चुका होता है। तो ईरान अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं कर रहा, उसने मुकाबला किया। और जो बात आपने की है कि उनके कार्गो शिप्स को जिस तरीके से अटैक किया गया, कब्जा कर लिया गया, इसका मतलब है कि ये एक ब्रिंकमैनशिप है, एक हार्ड लाइन है। तो ईरान तो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और दुनिया की तमाम ताकतें बिलखुसूस चाइना वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि इस मामले को जो अफाम तफहीम के साथ आगे लेके जाएं। अब जिस तरह 22 तारीख जो है वो कट ऑफ डेट है, अब कितना टाइम रह गया? तकरीबन 27-28 घंटे की बात है। अगर इसके अंदर भी मामला तय नहीं होते और जंग शुरू हो जाती है, तो ईरान ने तो कहा दे आर ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ वॉर, वो जंग के लिए तैयार है, वो करेंगे और उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे जो अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है। तो लिहाजा मैंने जैसे कहा, बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। उनको स्टेट्समैनशिप दिखा दी है। अगर वो दुनिया के लीडर अपने आप को कहते हैं तो उनको साबित करना होगा प्रैक्टिकली कि वो वाकई ही इज़ अ मैन ऑफ पीस एंड ही इज़ अ मैन फॉर पीस। ये जो अनार्की, ये जो क्यास, ये जो अनसर्टेनिटी दुनिया में है, ये किसकी वजह से है? इट इज़ बिकॉज अमेरिका इज़ नॉट फाइटिंग इट्स ओन वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप नो डाउट हैज़ बीन पुश्ड इनटू दिस वॉर बाय इजराइल, और ये इजराइल की जंग लड़ रहे हैं। और इस सिचुएशन में पूरी दुनिया का जो अमन है, इकॉनमी जो है वो स्टेक पे लग चुकी हुई है। बिल्कुल जी, पूरी दुनिया का अमन और इकॉनमी स्टेक पर लगी हुई है। आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं राना साहब। जैसे कि अंजा साहिबा ही कह रही थी कि इस वक्त ये नैरेटिव की जंग चल रही है जो कि सबसे ज़्यादा हावी हुई है। आपको क्या लगता है कि किसका नैरेटिव जो है वो ज़्यादा मजबूत है और वो हाथों हाथ बिक रहा है?
वो एक मीडिया डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट उनकी स्टेटमेंट्स हैं, एक अनस्टेबल जो बयान उनका आया विच इज़ नॉट बीइंग सोल्ड एंड पीपल आर नॉट बाइंग हिज नैरेटिव बिकॉज उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। जहाँ तक ईरान की हम बात करें तो ईरान की तरफ से हमें बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव नज़र आती है ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट। वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे जिससे उनके बयानिए को हम कहें कि वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। उनका एक ही नुक्ता है कि वो अंडर ड्यूरेस, अंडर द शैडो ऑफ थ्रेट वो टॉक्स नहीं करेंगे। और दूसरा उनका नुक्ता यह है कि सीज़ फायर को जो है वो रिस्पेक्ट की जाए, उसको ऑनर किया जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से यह है कि वो अपने हेजेमोनिक डिज़ाइन या उसकी अपनी एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए एज ए सुपर पावर वो ये बताना चाहते हैं कि वो जो कि इनविंसिबल हैं। तो लिहाजा उनकी इनविंसिबिलिटी जो है इस वक्त एक क्वेश्चन मार्क उस पर लग गया। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे? लग रहा है कि वो इस वक्त बेसिकली अपनी जो स्टैंडिंग है, उनकी जो रेटिंग है, उसकी जंग लड़ रहे हैं और वो दूसरी तरफ इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बोथ आर पार्टनर्स इन क्राइम। ईरान की अगर हम डिप्लोमेसी की और उनके नैरेटिव की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हमें वो कंसिस्टेंट दिखाई देता है और वो जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब सीज़ फायर हुआ तो उसके बुनियादी नुकात जो थे उसके ऊपर बात हो रही है और जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं वो वही हैं जो पिछले यानी फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में हुए और अभी भी वो होंगे। दूसरी बात आपने कही कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आ सकते हैं साइनिंग सेरेमनी के लिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी एक दफ़ा कह चुके हुए हैं कि इफ़ द डील इज़ साइंड इन इस्लामाबाद ही मे कम। तो बात वो है कि अगर डील इस्लामाबाद में साइन होती है तो वो आएंगे। तो लिहाजा नंबर 2 जो होगा वो तो साइन नहीं करेगा, वो तो एक टेबल वर्क जो है, होम वर्क जो है वो करेगा। जो डील होगी वो तो नंबर 1 ही साइन करेगा। लेकिन राणा साहब वो ठीक है, डील नंबर 1 साइन करेगा, बट ये कि उनका भी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि एक जगह पर एक ही टाइम पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नहीं मौजूद हो सकते। तो इसका मतलब है कि जेडी वेंस जो है फिर वापस जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे उनकी जगह। ये बात बिल्कुल आपने ठीक नुक्ता उठाया इमरान। इस बात से ये लग रहा है इस वक्त जो सिचुएशन है कि ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक होने जा रहा है ये कोई कंक्लूसिव नहीं होगा। इसके अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ दी अगेन द प्रोसेस। जो फर्स्ट राउंड से प्रोसेस शुरू हुआ ये भी उसका हिस्सा है। और अगर ये राउंड जो है कंप्लीट हो जाता है, एग्रीमेंट कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो फिर उसके बाद साइनिंग सेरेमनी जो है वो होगी। अब वो इस्लामाबाद में होती है या कहीं और, वो एक अलग बात है। लेकिन ईरान चाहेगा कि जब भी मौदा तय पाए उसकी गारंटी कौन देगा, उसका एक गारंटर जो है उसकी तलाश है। और गारंटर कौन होगा? आई टेल यू कि गारंटर वही होगा जो अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, आई बॉल टू आई बॉल बात कर सके। और वो सिर्फ चाइना हमें दिखाई देता है। और बहुत से हल्के तो ये बात कर रहे हैं कि अगर डील साइन होगी तो वो मई में होगी, बिफोर प्रेसिडेंट ट्रंप गोज टू चाइना ऑन ए विजिट। और वो चाइना ही गारंटर हो सकता है जो उसको अमेरिका को इस तरफ लेके आए। अदरवाइज तो अमेरिका किसी की बात नहीं मान रहा। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज तो अफेक्टिव हैं, वो गारंटर हो नहीं सकते। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी गारंटर नहीं होगा। और कौन हो सकता है गारंटर? नेटो कंट्रीज जो इसमें आ नहीं रहे, तो एक ही कंट्री है, वो है चाइना। तो अगर चाइना वो अभी देख रहा है, सिचुएशन को भांप रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं उसे चाइना भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए चाइना का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये एक एनालाइज कर सकता हूँ इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना के विजिट को स्टेक पे नहीं लगाएंगे, वो भी चाइना जाना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है जिसके बारे में उसने कहा था कि आफ्टर द वॉर एंड्स ही विल गो टू चाइना एंड प्रेसिडेंट